1971 के स्वर्णिम विजय वर्ष के अवसर पर कर्मचारीगण, मीडिया साहब प्रतिनिधिगण एवं अतिथिगण, मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी का दीप प्रशासन की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की जीत के प्रति वर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है और भारत की इसी जीत को इस वर्ष 50 साल पूरे हुए हैं। इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाने के लिए पूरा देश वर्ष 2021 को स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मना रहा है। मैं इस स्वर्णिम विजय वर्ष के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में सशस्त्र बल के सभी अधिकारियों को हार्दिक अभिनंदन देती हूँ कि उन्होंने यह कार्यक्रम नींव में कर हमें इस पुनीत कार्य से जुड़ने का अवसर प्रदान किया। 1971 का भारत पाक युद्ध भारत एवं पाकिस्तान के बीच एक सैन्य संघर्ष रहा। यह 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक चला और मात्र 13 दिन तक चलने वाला यह युद्ध इतिहास में दर्ज सबसे छोटे युद्धों में से एक रहा। 16 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। भारत ने पाकिस्तान पर एक शानदार एवं ऐतिहासिक जीत हासिल की। इस युद्ध के कारण ही पाकिस्तान का विभाजन हुआ और पूर्वी पाकिस्तान आजाद हुआ, जिसको आज हम बांग्लादेश के रूप में जानते हैं। इस युद्ध के माध्यम से भारत ने दुनिया के सामने यह आदर्श रखा कि वह अपनी सीमाओं की रक्षा के साथ साथ अपने पड़ोसी क्षेत्रों और वहां की जनता की रक्षा के लिए भी डटकर खड़ा है। और आज इस स्वर्णिम विजय वर्ष के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के लिए INS खुखरी मेमोरियल एक अहम भूमिका निभाता है। INS खुखरी भारतीय नौसेना का एक फ्रिगेट श्रेणी का सबमरीन था और यह 1971 में भारत पाक युद्ध में पाकिस्तानी सबमरीन हैंगोर द्वारा दागे गए टॉर्पीडो से क्षतिग्रस्त हो गया था, जो द्वीप तट से लगभग 40 नॉटिकल माइल दूर समुद्र में डूब गया था। इस युद्ध पोत के कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला 18 अधिकारियों और 174 सैनिकों के दल ने दुश्मन सेना के सामने आत्मसमर्पण करने से बेहतर जल समाधि लेना उचित समझा। यह घटना भारतीय नौसेना के महान शौर्य, अदम्य साहस, वीरता, त्याग और बलिदान का ज्वलंत उदाहरण है। गौरतलब है कि इस घटना के 48 घंटों के अंदर ही भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर कब्जा कर इस घटना का बदला लिया। उन वीर सैनिकों की शहादत की स्मृति में यह स्मारक स्थापित किया गया है। इसी इतिहास
बढ़ाने के लिए इसी स्थल पर एक म्यूजियम की निर्माण प्रक्रिया भी चल रही है, जिसमें INS खुकरी से जुड़ी तमाम जानकारी दी जाएगी। संघ प्रदेश प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल जी के कुशल नेतृत्व में किए गए प्रयासों से डीकमीशन्ड INS खुकरी वॉरशिप को दीव में अधिष्ठापित करने हेतु रक्षा मंत्रालय भारत सरकार की सहमति भी मिल गई है। माननीय प्रशासक जी का विजन है कि दीव में आने वाले पर्यटक यहाँ की खूबसूरती के साथ साथ इस ऐतिहासिक स्थल और म्यूजियम को देखकर उनके अंदर देशभक्ति और देश प्रेम का जज्बा कायम। आज ये स्वर्णिम विजय मशाल भारत के विभिन्न प्रांतों से होता हुआ दीव लाया गया है। हम सभी का सौभाग्य है कि हम इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने। हमारे सामने जल रहा इस मशाल की लौ केवल अग्नि की लौ नहीं है, ये 1971 के भारत पाक युद्ध में जान की बाजी लगाने वाले और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले शूरवीरों के पराक्रम को बयां करती विजय की लौ है। मैं कामना करती हूँ कि स्वर्णिम विजय मशाल की लौ इसी प्रकार जलती रहे और भारत का पराक्रम और शौर्य तथा विश्व शांति का संदेश पूरे विश्व में इस मशाल की लौ की तरह प्रकाशमान होकर फैलता रहे। पुनः आर्मी के सभी अधिकारियों, जवानों, भूतपूर्व सैनिकों, गणमान्य अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने स्वर्णिम विजय वर्ष के अवसर पर यह कार्यक्रम दीव के इस ऐतिहासिक स्थल पर भव्य तरीके से आयोजित करवाया और नई पीढ़ी को 1971 के भारत पाक युद्ध से रूबरू होने का अवसर प्रदान किया और देशभक्ति और देश प्रेम की भावना का संचार किया। जय हिंद, जय भारत। સ્વર્ણિમ વિજય વર્ષ મસાલ દીવ પહોંચ્યા બાદ દીવના INS ખુકડી મેમોરિયલ સ્થળ ઉપર ભવ્ય કાર્યક્રમ યોજાયો। ઈસવીસન 1971માં ભારત પાકિસ્તાન યુદ્ધમાં ભારતની અભૂતપૂર્વ અને ઐતિહાસિક જીત થઈ। આ વિજયને 2021માં 50 વર્ષ પૂરા થવાના સંદર્ભમાં ભારત સરકાર દ્વારા વર્ષ 2021ના સ્વર્ણિમ વિજય વર્ષ ઉજવવાનો નિર્ણય લેવાયો। સ્વર્ણિમ વિજય મશાલ જામનગર, દ્વારકા અને પોરબંદર થઈ અને સેનાના જવાનો દ્વારા સન્માન સાથે INS ખુકડી લાવી અને દીવ કલેક્ટર સલોની રાય મેડમને સુપ્રત કરી। આ પ્રસંગે આર્મી, નૌસેનાના અધિકારીઓ તથા જવાનો દ્વારા શહીદોના પરાક્રમ, ત્યાગ અને બલિદાનને યાદ કરાયા। દીવ કલેક્ટર સલોની રાય મેડમ તેમજ આર્મી અને નેવલ અધિકારીઓ દ્વારા 1971માં ભારત પાકિસ્તાન યુદ્ધમાં શહીદ થયેલા શૂરવીરોને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પિત કરી અને આ પ્રસંગે દીવના નિવૃત્ત જવાનોનું સન્માન કરાયું। આ પ્રસંગે દીવ કલેક્ટર સલોની રાય મેડમે ભારત પાકિસ્તાનના યુદ્ધમાં ભારતીય સેનાઓએ પોતાનું પરાક્રમ, શૌર્ય, ત્યાગ અને બલિદાનથી પાકિસ્તાન સામે શાનદાર અને ઐતિહાસિક વિજય મેળવ્યો। તેમજ INS ખુકડીનો ઇતિહાસ દર્શાવવા એક મ્યુઝિયમનું પણ કામ ચાલુ છે, જેમાં ખુકડીને લગતી તમામ માહિતી અપાશે। કાર્યક્રમના અંતે રાષ્ટ્રગીત બાદ ફોટો પ્રદર્શન રાખેલ, જેમાં 1971ના યુદ્ધ દરમિયાન થયેલ શહીદની લોકકથા, દેશભક્તિ અને રાષ્ટ્રવાદની ભાવનાને પ્રદર્શિત કરવામાં